स्टार के बारे में हम बात करेंगे वो है कैंसर, कर्क राशि। इस साल जो है वो सैटर्न की एनर्जी बहुत अच्छे तरीके से, ये साल टेक्नोलॉजी, आईटी, कंप्यूटर साइंस, एआई, ये सारी चीजें जो है इस साल आप देखिएगा तो बहुत अहम फैसले ले रहे हैं। जो लोग सिंगल हैं, शादी कर रहे हैं तो बहुत प्रैक्टिकल बेसिस पे कर रहे हैं। तो आपने ट्रांसफॉर्मेशन पे ट्रस्ट करना है और आपकी लाइफ में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज उनसा शाह, मैं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर एंड टैरो कार्ड एक्सपर्ट। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, बात रखे। 2026 की क्या एनर्जीज हैं और इस नया साल जो है, ये नया साल आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। आज का वीडियो कैंसेरियंस पे है कि जिनका सन साइन, मून साइन जो है वो कैंसर है और जो है फॉलो करते हैं कैंसेरियंस को, बुर्ज सुल्तान को, इसको कर्क राशि भी कहा जाता है। आज के वीडियो में हम 3 चैप्टर्स पे बात करेंगे, आपके करियर और फाइनेंसेस पे, लव रिलेशनशिप पे, हेल्थ एंड वेल बीइंग पे 2026 की क्या एनर्जीज हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चैनल जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब का बटन लाजमी प्रेस कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। 2026 को अगर ऐड किया जाए तो नंबर 1 बनता है और नंबर 1 जो है प्लैनेट सन को रिप्रेजेंट करता है। सूरज यानी कि सयारा शम्स भी इसको कहा जाता है। और सूरज जब उभरता है, जब सुबह तुलू होती है तो रोशनी ही रोशनी हो जाती है। तो नया आने वाला साल जो है बहुत सारे लोगों के लिए एक न्यू बिगनिंग, एक नई इब्तिदा जिंदगी की और फ्रेशनेस का साल रहेगा इंशाल्लाह। और आज का जो वीडियो जिसके बारे में, जिन स्टार के बारे में हम बात करेंगे वो है कैंसर, कर्क राशि और बुर्ज सुल्तान। और जो लोग सन साइन अपनी डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक भी चेक कर सकते हैं। मून साइन जो लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हैं तो वो मून साइन से भी उनका अगर कैंसर बनता है तो भी आज की रीडिंग चेक कर सकते हैं। और जिन लोगों को अपनी डेट ऑफ बर्थ के बारे में नहीं पता तो वो लोग अपने नाम के जो फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट अल्फाबेट है, उससे भी आप पता लगा सकते हैं। अगर डी और पी, डी फॉर डॉग एंड पी फॉर पैरट जो है, चेक कर सकते हैं। अगर ये लेटर आपका है तो ये आपका साइन बनेगा कैंसर। इस साल जो है वो हम करियर, प्रोफेशन आपके और फाइनेंसेस, लव रिलेशनशिप और हेल्थ के बारे में बात करेंगे। और मेरे पास टैरो कार्ड्स मौजूद हैं। इस साल जो है वो सैटर्न की एनर्जी बहुत अच्छे तरीके से जो है रहेगी, क्योंकि सैटर्न प्लैनेट पाइसेस में मौजूद है, जो एरीज में जो है वो ट्रांजिट करते हुए नजर आ रहे हैं स्लोली, ग्रेजुअली। और देखते हैं टैरो कार्ड्स जो हैं वो क्या कहते हैं कि कैंसेरियंस के लिए उनका करियर और फाइनेंसेस इस साल कैसे रहेंगे। यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स और 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, यानी कि आने वाले साल में स्ट्रगल रहेगी कैंसेरियंस के लिए। अपना नाम, अपनी जगह बनाने के लिए आपको चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ेगा, मुश्किलात भी आपको आपके सामने आएंगी। कंपटीशन जो है वो बेहद रहेगा, यानी कि आप जिस भी प्रोफेशन या जिस भी फील्ड से आपका ताल्लुक है, आईटी की फील्ड से है, कंप्यूटर साइंस से है, एआई से है, आपका है, सोशल मीडिया से आपका ताल्लुक है, या आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, कारोबार करते हैं, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, ये सारी चीजें जहां पे भी आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो भी आप काम करते हैं उसमें आपको अपनी जगह बनाने के लिए, आपको उस कंपटीशन को बीट करने के लिए स्ट्रगल करनी पड़ेगी। नो शॉर्टकट्स। शॉर्टकट्स का जो लोग सहारा लेते हैं, जो लोग लॉटरीज पे बहुत ज्यादा जो है बिलीव करते हैं या जैकपॉट का इंतजार करते हैं, अपनी जिंदगी में मौजात का इंतजार करते हैं और शॉर्टकट्स में लगे रहते हैं, उनके लिए ये साल नहीं है, उनकी कामयाबी के लिए ये साल नहीं। ये साल टेक्नोलॉजी, आईटी, कंप्यूटर साइंस, एआई, ये सारी चीजें जो है इस साल आप देखिएगा एक बड़े उसमें उभरती हुई नजर आएगी। और
बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इस प्रोफेशन को अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। ग्लोबली भी अगर आप देखेंगे तो आपके लिए ये टेक्नोलॉजी जबरदस्त रहेगी। तो इसी तरीके से कैंसेरियंस का भी, जो भी आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, आप मेडिकल फील्ड में हैं, आप इंजीनियरिंग में हैं, आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, आपको कंपटीशन जो है वो फेस करना पड़ेगा। अगर आप जॉब भी करते हैं, जैसे ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं जो लोग, जॉब स्विच करना चाहते हैं, बिजनेस एक्सपेंड करना चाहते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट्स पे काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी जो है नो शॉर्टकट्स, ओनली ओनली स्ट्रगल एंड कंपटीशन। और उसके बाद अगर इस चीज को आपने फॉलो किया तो यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, और ये कार्ड सक्सेस का कार्ड है, कामयाबी का कार्ड है, कि आपको अपने गोल अचीव करने में बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी अगर आप हार्ड वर्किंग होंगे और फोकस होके काम करेंगे। तो आपको ट्रैवल भी होगा, चाहे आप अब्रॉड ट्रैवल चाहें, चाहे आप जो है वो कहीं और अपना ट्रांसफर करना चाहें, बिजनेस एक्सपेंड करना चाहें, अपने कारोबार की शुरुआत करना चाहें, कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना चाहें, कोई प्रॉपर्टी मकान खरीदना चाहते हैं, गाड़ी खरीदना चाहते हैं, आपको सक्सेस मिलेगी, लेकिन विद स्ट्रगल, विद चैलेंजेस, नो शॉर्टकट्स। तो ये चीज मुझे नजर आ रही है। बहुत सारे कैंसेरियंस हो सकते हैं कहीं और मूव करें, किसी और सिटी में, किसी और कंट्री में भी मूवमेंट कैंसेरियंस की फॉर श्योर नजर आ रही है, ट्रैवल्स नजर आ रहे हैं। बहुत सारे हो सकता है कैंसेरियंस उम्रा या फिर हज अदा करें। फिर यहाँ पे अगर लव और रिलेशनशिप की बात करें कैंसेरियंस के लिए, तो किंग ऑफ सोर्ड के साथ साथ यहाँ पे 2 ऑफ कप्स भी आया है। ये मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स देन 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, जो कह रहा है कि इस साल जो कैंसेरियंस है अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली फैसले कर रहे हैं, बड़े फैसले कर रहे हैं, अहम फैसले कर रहे हैं, चाहे वो अपनी औलाद से रिलेटेड हो, या खुद से रिलेटेड हो, अपनी फैमिली से रिलेटेड हो, अपने बच्चों से रिलेटेड हो, अपने लाइफ पार्टनर से रिलेटेड हो, या फिर अपने लव रोमांस से रिलेटेड हो। आप बहुत सोच समझ के और बैलेंस फैसले करते हुए नजर आ रहे हैं, और बहुत स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, यानी कि जो चीज आपको नहीं समझ आ रही उसके लिए आपके अंदर नो कहने का भी पावर आ गया है। पहले शायद आप नो किसी को नहीं कह पाते थे, और लेकिन अब जो है नो करने वाला भी आपके अंदर वो जज्बा आ गया है, वो पावर आ गई है, वो स्ट्रेंथ आती हुई नजर आ रही है। तो बहुत अहम फैसले ले रहे हैं। जो लोग सिंगल हैं, शादी कर रहे हैं, तो बहुत प्रैक्टिकल बेसिस पे कर रहे हैं। जो ऑलरेडी मैरिड हैं तो अपने मैरिड लाइफ को प्रैक्टिकल बेसिस पर लेकर चलते हुए नजर आ रहे हैं, सोच समझ के लेके हुए चलते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत सारी चीजों को लेकर लाइफ टफ भी रहेगी, चैलेंजेस भी होंगे मैरिड लाइफ में, कॉम्प्रोमाइजेस भी होंगे, लेकिन मुझे लगता है कैंसेरियंस अब बहुत ज्यादा टफ हो गया है। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। बहुत सारे कैंसेरियन लव मैरिज की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं, उनको अपना राइट पार्टनर भी इस साल मिलेगा। अगर आप सिंगल हैं, लोनली हैं, कोई भी आपकी लाइफ में नहीं है, तो कोई प्रपोज कर सकता है, आप किसी को प्रपोज कर सकते हैं। तो लव मैरिज के बड़े अच्छे चांसेस लग रहे हैं, यानी कि अपनी फैमिली को आप अपने तरीकों पर लेकर आते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये बड़ी अच्छी एनर्जी है। फिर हो सकता है काफी सारे कैंसेरियंस फीमेल हो या मेल हो, उनकी शादी किसी और सिटी या किसी और कंट्री में भी हो सकती है। कहीं ऐसी जगह से प्रपोजल भी आ सकता है, किसी बैरून मुल्क से या किसी और शहर से। हेल्थ और वेल बीइंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स और 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे कैंसेरियस जिनकी सर्जरीज हुई हैं, या पिछले साल उनके हेल्थ के बहुत इश्यूज रहे हैं, बहुत कॉम्प्लिकेशंस रही हैं, वो उससे अब हील होते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी लाइफ में भी न्यू बिगिनिंग नजर आ रही है। अब यहाँ पे 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, जो विश कम ट्रू का कार्ड है, सेहत याबी का कार्ड है, हीलिंग का कार्ड है। तो आप मेंटली फिजिकली जो है कैंसेरियंस जो है बीमारी से निकलकर सेहत याबी की तरफ इस साल जो है वो जाते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत सारी चीजों को वो रिकवर करेंगे, बहुत सारी चीजों को वो समझने लगेंगे कि कौन सी चीज आपके लिए हार्मफुल है, कौन सी चीज आपके लिए जो हेल्दी है। तो उस हेल्दी रूटीन को फॉलो कर रहे हैं कैंसर। तो इसके बाद आपका जो लकी जो कलर होगा इस पूरे साल का, वो होगा व्हाइट,
पिंक एंड येलो, ये कलर्स आप अपने वार्डरोब में ज्यादा कर सकते हैं, यानी कि ज्यादा आप जो फ्रीक्वेंटली यूज कर सकते हैं इन कलर्स को। सदका जो देना है आपने सफेद रंग की चीज का इस पूरे साल आप दें, जिसमें कभी चावल दे दिया, कभी आटा दे दिया, कभी चीनी दे दी, कभी सफेद कपड़ा, कभी नमक, इस तरह की जो सफेद या दूध या दही, जो भी व्हाइट कलर की चीजें हैं, आप सदका खैरात के तौर पर इस हफ्ते, इस साल, पूरे साल जो है दे सकते हैं। विर्द आपने जो करना है वो आयतल कुर्सी का विर्द बहुत ज्यादा करना है। आप डेली विर्द करें, आप वीकली करें, आप मंथली करें, 7 मरतबा, 11 मरतबा, 21 मरतबा, 40 मरतबा, 100 मरतबा, जितना भी आप करना चाहें, आयतल कुर्सी का विर्द आपने लाजमी करना है। फिर जो विर्द आपने सुबह शाम उठते बैठते करना है वो है या सलामो। या सलामो जो है वो हर चीज से आपको, हर नेगेटिविटी से आपको प्रोटेक्ट रखेगा। हेल्थ इश्यूज हो, रिलेशनशिप इश्यूज हो, करियर फाइनेंसेस हो, इस या सलामो आपको सलामती जैसे है, तो या सलामो को हर चीज से जो है प्रोटेक्ट रखेंगे। अब गाइडेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंजल कार्ड्स आपके लिए 2026 के लिए क्या गाइड कर रहे हैं, और ये गाइड कर रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन अकर्स थ्रू एक्सेप्टेंस, वंस यू एक्सेप्ट द करंट सिचुएशन इट विल ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म। तो आपने ट्रांसफॉर्मेशन पे ट्रस्ट करना है और आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन या तब्दीली आएगी अगर आप एक्सेप्ट करते हैं चीजों को, करंट सिचुएशन को, जो आपकी लाइफ में करंट सिचुएशन चल रही है। जितना जल्दी आप उसको जहनी तौर पे एक्सेप्ट करेंगे, कबूल करेंगे, आपकी जिंदगी में जो है ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्मेशन आना शुरू हो जाएगी। ये थे आपके लिए गाइडेंस, और जनरल गाइडेंस भी देख लेते हैं। एक और गाइडेंस है, टाइम आउट, यू हैव बीन सो बिजी टेकिंग केयर ऑफ एवरीवन एल्स नीड्स। तो ये कितना जबरदस्त आपके लिए एक मैसेज है एंजल्स का कि अब वो वक्त खत्म हो गया है, टाइम आउट हो गया है कि आप बहुत ज्यादा मसरूफ रहे लोगों की हेल्प करने के लिए, लोगों का टेक केयर करने के लिए। बट नाउ इट्स टाइम टू स्टॉप एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। और अब आपने दूसरों की तवज्जो केयर करने के साथ साथ, या उनकी स्टॉप करें उनकी केयर और अपनी तरफ तवज्जो दें। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इस पूरे साल आपने अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। लास्ट में आपके लिए जो गाइडेंस है वो है इंतजार, वेट करें। अगर कोई चीज आपके टाइम पे नहीं हो रही, कोई काम ऐसा है जो नहीं हो पा रहा है, तो आपने यू हैव टू वेट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एवरीवन, ये था हॉरोस्कोप 2026 कैंसेरियंस के लिए। होपफुली गाइडेंस भी है, इसमें हॉरोस्कोप भी था, इसमें विर्द भी था, इसमें सदका भी था। सो होपफुली आपसे रेजोनेट किया होगा। आप फीडबैक जरूर दीजिएगा। लाइक का बटन आपने लाजमी प्रेस करना है। जो लोग अपना पर्सनल जायचा, अपना पर्सनल हॉरोस्कोप, ईयरली हॉरोस्कोप बनवाना चाहते हैं, इस पूरे साल आने वाला पर्सनली आपके लिए कैसा रहेगा, नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 033081111511 पे व्हाट्सएप या कॉल के जरिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। अल्लाह हाफिज।